जब कोई हुनर बड़े शहरों से निकलकर छोटे कस्बे में पांव पसारता है तो उस इलाके के लिए वरदान साबित हो जाता है। ऐसा ही करिश्मा कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल बंसल एवं उनकी आईवीएफ एक्सपर्ट पत्नी डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने नगर में वरदान वीमेंस केयर सेंटर खोलकर किया है। गत अगस्त माह में डॉक्टर सोनल व डॉक्टर विशाल ने वरदान वीमेंस केयर अस्पताल शुरू किया था। वे कुछ ही माह में 40 महिलाओं को गर्भधारण कराकर ममतत्व के सपने को साकार किया है, जबकि 8 महिलाओं की गर्भधारण प्रक्रिया में है। एक साक्षात्कार में डॉक्टर विशाल एवं डॉक्टर सोनल ने बताया कि देश के आंकड़ों के अनुसार हर 7वां दंपति संतान सुख के लिए परेशान है। सही रोग की पकड़ के अभाव में भटकने वालों के लिए आईवीएफ प्रणाली निसंतानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि वरदान वीमेंस केयर सेंटर पर एक छत के नीचे सभी आधुनिक मशीनों की सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। क्षेत्र के अनुरूप बड़े शहरों के मुकाबले कम खर्चे का भी ध्यान रखा गया है। और ये आप आज सब लोग वरदान आईवीएफ सेंटर सिकंदराबाद खुर्जा रोड पे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है क्योंकि जागरूकता के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट आईवीएफ सेंटर खुल गया है। आईवीएफ होता क्या है? अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें बेसिकली जिन मरीजों के अंडे नहीं बन पा रहे हैं या शुक्राणुओं में कोई दिक्कत है, माहवारी की दिक्कत है, रसौली है, अंडे कम हैं, टेस्ट ट्यूब वाला ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, उन सब मरीजों के लिए ये होता है। और भी कई कारण हैं जिनके लिए आईवीएफ किया जाता है। इसमें कुछ लगभग 10 से 12 दिन के इंजेक्शन्स लगते हैं और उसके बाद अंडों को बेहोशी में ट्रांसवेजाइनल रूट से निकाला जाते हैं और शुक्राणु को मिला के लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है। लगभग 3 या 5 दिन के भ्रूण बना के या तो उसी वक्त मरीज की बच्चेदानी में डाल दिए जाते हैं या फिर फ्रीज कर दिए जाते हैं, जिसके बाद फ्रोजन एम्ब्रो ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रो ट्रांसफ़र, एम्ब्रोज को बच्चेदानी के अंदर डालना, जो कि प्रोसीजर बिना बेहोशी के होता है। इन दोनों ही प्रोसीजर्स में कोई कट नहीं लगता है, कोई भी टाँके नहीं आते हैं। ये सब नीचे के रास्ते से होता है और अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है, इसलिए कोई भी खतरा नहीं होता है। जो भी पेशेंट अगर आता है, सुबह आता है और शाम तक छुट्टी होके घर चला जाता है। डे केयर प्रोसीजर्स हैं ये। अभी तक कितने पेशेंट्स को आप कर चुके हैं? हमने ये सेंटर 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट किया था। लगभग अगस्त के 3rd वीक से रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे और हमने अब तक इस वाले सेंटर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 48 पेशेंट्स को रिजल्ट्स दे दिए हैं। दिसंबर 3rd वीक ऑनवर्ड्स के रिजल्ट्स अभी पेंडिंग है, क्योंकि रिजल्ट्स लगभग 14 दिन से 21 दिन के बीच में आते हैं प्रोसीजर के बाद। जनपद में ये और कोई भी है? हमारे बुलंदशहर जनपद में कोई भी ऐसा आईवीएफ सेंटर नहीं है। ये पहला ही बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का सेंटर है जिसमें A to Z सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पेशेंट को किसी भी प्रोसीजर के लिए, किसी भी अल्ट्रासाउंड के लिए, किसी भी टेक्निक ऑफ आईवीएफ के लिए कहीं पर भी नहीं जाने की ज़रूरत है। सारा ही सुविधाएँ हमारे पास हैं। लेटेस्ट जितनी भी आधुनिक मशीन्स हैं वो सब हैं। लेज़र हैचिंग तक की मशीन लगाई हुई है हमने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एम्ब्रियोस्कोप कहते हैं, जिसमें एक एक भ्रूण का डेवलपमेंट भी पता चलता है, वो भी हमारे पास है। उसके अलावा ICSI मशीन होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एक एक अंडे के अंदर शुक्राणु डाले जाते हैं डायरेक्ट, ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बढ़ जाए। वो भी हमारे पास उपलब्ध है। मैम, एक चीज़ और इसमें पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये केवल महिलाओं के लिए है या इसमें पुरुष की भी कोई समस्या होती है, उसका भी सोल्यूशन है? हाँ, अगर देखो बांझपन बेसिकली या जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, उसमें सिर्फ महिलाओं का रोल नहीं है, पुरुषों का भी रोल है। तो उनके भी शुक्राणुओं के लेकर जो भी समस्याएं हैं उसका भी सल्यूशन दिया जाता है। अब तक कितने सफल जो है डिलीवरी हो चुकी है? 48 तो ये प्रेगनेंसी डिलीवरी तो अभी इस सेंटर के पेशेंट्स की नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो सब प्रेग्नेंट हुए हैं। किसी का 2रा महीने आए, किसी का पहला है, तो किसी का 3रा महीना है। अभी तक डिलीवरी का टाइम नहीं आया है। सबका जो टाइम आएगा वो लगभग जून जुलाई तक आएंगे सबके। नॉर्मल 9 महीने का पीरियड? कोई कॉम्प्लिकेशन अब तक किसी मरीज को? अभी तक तो किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन तभी 1% रेट रहता है आउट ऑफ 100% की जिनको थोड़ा बहुत मिसकैरेज हो सकता है या कोई ब्लीडिंग हो सकती है, उसको भी मैनेज किया जाता है। आजकल टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, जिनसे सब कुछ मैनेज हो जाता है आसानी से। महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए थी इस दौरान? कंप्लीट बेड रेस्ट तो हम नहीं कहते हैं, जो कि लोग सोचते हैं ऐसा होता है। थोड़ा बहुत आपको काम में एहतियात बरतनी है, भारी सामान नहीं उठाना है। कुछ तरीके के फल हैं जो नहीं खाने हैं, वो बताया जाता है जब वो आते हैं। और उसके अलावा शारीरिक संबंध नहीं रखना होता है उस वक्त आपस में, जब प्रोसीजर चल रहे हैं।
और अपनी दवाई इंजेक्शन जो बताए हैं वो सब टाइम से लेने हैं। कोई यही उम्र है क्या इसमें महिला की कोई उम्र ऐसा कि तब इस उम्र तक जो है इलाज हो सकता है? हाँ, जो लीगल एज अलाउड आईवीएफ में वो 50 साल है औरतों के लिए और 55 साल है आदमियों के लिए, और मिनिमम एज भी 21 ईयर्स है। 21 ईयर्स से नीचे का इंसान का हम आईवीएफ नहीं कर सकते, और 50 ईयर्स फीमेल और 55 ईयर्स मेल में हम उसके ऊपर आईवीएफ नहीं कर सकते, और मिनिमम 1 साल शादी को भी हो जाना चाहिए तभी कर सकते हैं। ये लीगल प्रोस्पेक्टिव्स हैं कुछ। आजकल जैसे एक प्रचलन चल रहा है कि बच्चों को इस टाइम पे पैदा करना है, ये बड़ी अच्छे मुहूर्त होते हैं, ये आईवीएफ में इसका भी कुछ नहीं solution है? नहीं, कोई सर्दी कोई गर्मी का कुछ रोल नहीं है। लोग अपना कंफर्ट देख लेते हैं कि भाई हमारे घर में हमको सर्दियों में सुविधाएं ज़्यादा मिल पा रही हैं या गर्मियों में सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, तो लोग वो कंफर्ट के हिसाब से अपना करना चाहते हैं। लेकिन साइंटिफिकली हमारी ट्रीटमेंट की तरफ से कोई भी मना नहीं है कि आप सर्दी में करो या गर्मी में करो। 12 मंथ्स ओपन है और 12 मंथ्स आप प्रोसीजर्स करा सकते हो। आपका आईवीएफ प्रोसीजर जब पूरा हो जाता है तो उस महिला की डिलीवरी के लिए आप यहाँ पे व्यवस्था रखते हैं कि कहीं और व्यवस्था? ये तो डे केयर सेंटर है, आईवीएफ सेंटर है, तो यहाँ पे हम डिलीवरी सिजेरियन ये सब तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले तक पूरा मरीज को एंटीनेटल सर्विसेज देते हैं। मतलब 9 महीने तक उसे दिखाना है अपने को, कंप्लीटली हमारे पास दिखा सकती है। दूर का पेशेंट है तो उसको ये हेल्प दे देते हैं कि उसके आसपास के एरिया के डॉक्टर्स से बात करके उनको अपना सारा बताकर कि देखो ये हमने आईवीएफ किया, ये इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये इसके दवाई इंजेक्शन चलेंगे 9 महीने तक, वो एक चार्ट दे देते हैं और उनके साथ फॉलोअप करवा देते हैं। अगर दूर का पेशेंट है, पास का पेशेंट है वो हमारे पास फॉलो कर लेता है। डॉक्टर विशाल ने कैंसर के रोग बढ़ने के पीछे खानपान और दैनिक दिनचर्या पर गौर करने की सलाह दी। उन्होंने हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कैंसर रोगियों को परामर्श देने के लिए इस सेंटर पर उपलब्ध रहने की जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर विशाल बंसल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में कैंसर रोग विशेषज्ञ हूं, और आप सभी जानते हैं मैं सिकंदराबाद से ही बिलोंग करता हूं। डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सिकंदराबाद कस्बे में उपचार के लिए आपने खोला है, ये तो इसके बारे में जरा बताइए। कैंसर एक जो है लीडिंग कॉज है इस समय पूरे देश में या पूरी दुनिया में। लोगों को मृत्यु दर भी अगर देखा जाए तो कैंसर टॉप 3 में आता है अपार्ट फ्रॉम अदर डिसीजेस। और जो मैंने अनुभव किया है कि पेशेंट्स के लिए अगेन इतनी दूर ट्रैवल करना इलाज के लिए या कंसल्टेशन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इलाज के लिए तो चलो एक बार ऑपरेशन के लिए आ गए, लेकिन बार बार उनको दिखाना पड़ता है। कैंसर के पेशेंट्स को लंबे समय तक फॉलोअप पे भी रहना पड़ता है, इलाज से पहले भी इलाज के बाद भी, कई बार पेट स्कैन के लिए भी। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर मैं अपने शहर में आके कंसल्टेशन दे पाऊं, ओपीडी एक शुरू कर सकूं, ताकि पेशेंट्स को इतनी दूर ना जाना पड़े सिर्फ कंसल्टेशन के लिए। बाकी कीमोथेरेपी हो गया, ऑपरेशन हो गया, ये भी बुलंदशहर में मैंने शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ फॉलोअप रखना है, तो वो भी बुलंदशहर में आके मुझे दिखा सकते हैं या सिकंदराबाद में आके भी मुझसे मिल सकते हैं। वैसे मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड हूँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। मैं कैंसर के सारे ऑपरेशंस, ओरल कैंसर हो गया, हेड एंड नेक के सारे कैंसर्स, लंग कैंसर हो गया, ईसोफेगस कैंसर हो गया, पेट के सारे कैंसर्स, जो भी गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हो गए, अंडदानी का कैंसर हो गया या किडनी का कैंसर हो गया, पेशाब की थैली का कैंसर हो गया, जो भी कैंसर जिनमें ऑपरेशन के लायक अगर हैं तो सारे ऑपरेशन मैं करता हूँ। क्या जैसे बहुत गरीब पेशेंट है जिनका आयुष्मान कार्ड है, उससे भी इलाज संभव है कैंसर का? क्या बिल्कुल संभव है। आयुष्मान में कैंसर, ज्यादातर कैंसर्स का इलाज संभव है। अमयश हॉस्पिटल में आयुष्मान कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोगियों के लिए शुरू हो चुका है। तो जितने भी कैंसर के मरीज अगर उनको आयुष्मान कार्ड है तो उनका इलाज हो सकता है बुलंदशहर में। आप इस वाले सेंटर पर उपलब्ध रहेंगे कैंसर की ट्रीटमेंट? मैं हर शनिवार सुबह 11 से 1 यहाँ पे ओपीडी करूंगा। कैंसर से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली फैलता तो जा रहा है इसमें, हमें क्या करना चाहिए? कैंसर से बचाव के लिए सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया है, एक तो तंबाकू, गुटखा, शराब का जो सेवन है वो हमारे एरिया में बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो उसी को ही बंद करना है। उसी के लिए जो लोग जूझ रहे हैं उनको डी एडिक्शन करना है, जो लोग नया शुरू कर रहे हैं उनको रोकना है। तो ये सबसे बड़ा स्टेप होगा। दूसरा है खाना पीना जो है हमारा थोड़ा बिगड़ता जा रहा है। हम लोग बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, घी हमने इस्तेमाल बंद कर दिया है, रिफाइंड पे ज्यादा आ गए हम लोग। तो ये भी एक मुख्य कारण है।
तीसरा जो है, जो हम खेतों में पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं, वो भी एक कैंसर का कारण बनता जा रहा है। दूसरा, चौथी जो चीज है, वो पीने का पानी भी हमारा आजकल खराब हो गया है, ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में पानी को भी अगर हम आरओ वाटर यूज करें। पांचवी जो चीज है वो है मोटापे से अगर हम अपने आप को दूर रख पाए। मोटापा जो है करीब करीब शरीर के 13 कैंसर्स के साथ रिलेटेड है। तो मोटापा, वजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि, क्योंकि मोटापा काफी कैंसर्स के साथ रिलेटेड है। तो ये 5 चीजें जो है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी जिनको हम बदल नहीं सकते, जैसे कि उम्र हो गई। उम्र तो हमारी बढ़नी ही बढ़नी है, और जितना उम्र हमारी बढ़ रही है उतना कैंसर का रिस्क बढ़ता है, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें अवॉइडेबल, इनको हम ठीक कर सकते हैं, उनको हमें करना चाहिए।